प्रकृति की गोद में बसा कोरापुट जिला। ओडिशा सरकार की दूरदर्शिता और समर्पण ने कोरापुट जिला के विकास कार्यों को दी है अद्भुत गति और रफ्तार। मिशन शक्ति ने जिले में नारी सशक्तिकरण को एक नई ऊंचाई देते हुए भरे हैं उनके जीवन में खुशियों और समृद्धि के रंग। जिला प्रशासन ने एसएचजी को एसएमई में बदलने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। विभिन्न तरह की रोजगार योजनाओं में शामिल होने के बावजूद एक उद्यमी के रूप में इन महिलाओं का विकास करने के लिए कुछ मौलिक बदलाव जरूरी थे। घर, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्हें व्यावसायिक सहायता की भी जरूरत थी। साथ ही वे अपने उत्पाद बेच सके, इसके लिए बाजार की भी आवश्यकता थी। ऐसे में एसएचजी को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करने की दिशा में ग्रामीण बहुमुखी कृषि उद्योग की स्थापना कर कोरापुट जिला प्रशासन ने एक अभिनव प्रयास की शुरुआत की। लोगों के कब्जे में जो सरकारी जमीन थी उसे खाली कराकर वहां ग्रामीण बहुमुखी कृषि उद्योग के मार्ग को प्रशस्त किया गया। 12 पंचायतों में 310 एकड़ परती सरकारी जमीन में सड़क, पानी, बिजली जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं देकर एसएचजी महिलाओं के लिए विभिन्न एक्टिविटी सेंटर की स्थापना की गई है, जो अब एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहाँ कई तरह के लाभकारी उद्योग जैसे कि हल्दी, रागी, इमली, मसाला, दाल प्रक्रियाकरण केंद्र, तेल प्रक्रियाकरण केंद्र, पेपर प्लेट निर्माण, मशरूम की खेती जैसे उद्योग आरंभ किए गए, जिसके लिए ब्लॉक मिशन शक्ति के माध्यम से प्रति केंद्र को 5 लाख रुपए तक मिशन शक्ति लोन दिया गया। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से एक फ्लाई ऐश ब्रिक यूनिट का निर्माण भी किया गया। इस ईंट फैक्ट्री से उत्पादित ईंटों के जरिए विभिन्न निर्माणाधीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सरकारी इमारतें, स्कूल, पीएमएवाई के आवास बनाए जा रहे हैं। एसएचजी महिलाओं ने इसके जरिए 5 करोड़ रुपए तक का व्यवसाय कर सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आधुनिक मशीनों के उपयोग से गन्ने से उन्नत प्रकार के गुड़ निकाले जा रहे हैं, जिनसे कई महिलाओं और किसानों को व्यावसायिक सफलता मिली है। स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं भी आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हुई हैं। पहले जो गन्ना छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा था, उसमें धीरे धीरे कमी आई है। स्कूल ड्रेस बनाने के उद्देश्य से जिले में 3 स्टिचिंग यूनिट स्थापित किए गए हैं, जहां 60 से अधिक महिलाएं स्कूली और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए ड्रेस बना रही हैं। रेशम उत्पादन के लिए 120 एकड़ परती सरकारी भूमि पर मरबरी पेड़ लगाए गए हैं और रेशम बनाने के लिए रेशम उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। रेशम उत्पादन के लिए प्रत्येक एसएचजी को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। पिछले 3 महीने में रेशम उत्पादन से 600 किलोग्राम कोकून बेचकर ये महिलाएं काफी समृद्ध हुई हैं। मुर्गी पालन के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए 600 पोल्ट्री फार्म घर विकसित किए गए, जिसके लिए इन्हें 3 लाख तक का ऋण दिया गया है। उत्पादित अंडे और मांस को स्थानीय आंगनबाड़ी, स्कूलों से लेकर बाजारों तक में बेचा जा रहा है। पार्क परिसर में मछली पालन और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की गई। केला, नींबू जैसे अनेक लाभकारी फल उगाकर ये महिलाएं रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रही हैं। एसएचजी महिलाओं के लिए गौशाला का निर्माण कर उन्हें गाय भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वो दुग्ध पालन कर अपना व्यवसाय कर सकें। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि खर्च की गई, जिसे एमजीएनआरईजीएस, डीएमएफ, सीएसआर, सीएफसी, एसएफसी और एमएलए वित्तीय सहायता से इकट्ठा किया गया। ब्लॉक और जिला प्रशासन के प्रयास से बोरीगुमा से गुजरने वाले NH-26 और NH-63 के सड़कों के किनारे यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से रेस्टोरेंट और शौचालयों का निर्माण किया गया है। 4 लाख के ऋण के जरिए 10 दुकान बनाकर ये महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, बल्कि यात्रियों की सहायता भी कर रही हैं।
मिशन शक्ति की सहायता से बोरीगुमा ब्लॉक और कोरापुट जिला प्रशासन ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त कर एक नई मिसाल कायम की है।